हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने पहुंची डीएम और वहां उनका तलाकशुदा पति, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उनसे उनका सामना हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी, और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए थे। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम सुमन रखा गया। सुमन के पिता का नाम रामदयाल और माता का नाम गायत्री था। सुमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वह प्रयागराज में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर पास होती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। वह उन्हें सलाह देते थे कि सुमन को आगे पढ़ाए ताकि वह एक अच्छी नौकरी कर सके। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, ये तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे आगे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु उसकी माँ गायत्री अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके सुमन को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब सुमन 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। तभी समाज के कुछ लोग सुमन के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। ये सुनकर सुमन बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र भी सिर्फ साल थी। लेकिन उसके पिता रामदयाल बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वो चाहते थे कि जल्दी से सुमन की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। सुमन के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी माँ गायत्री अब भी उदास थी। सबने बिना सुमन की रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब साल थी, जबकि सुमन की सिर्फ साल। जब सुमन को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वो बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ गायत्री भी क्या कर सकती थी, वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उसने अपने पति रामदयाल से कहा, अभी सुमन शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। ये सुनकर रामदयाल बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने गायत्री को खूब पीटा और प्रताड़ित किया, ये कहते हुए कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है। बड़ी होकर ये किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डुबा देगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी करके इस समस्या से छुटकारा पा लूं। यह सब सुनकर सुमन बहुत दुखी हो गई। अपनी माँ को मार खाते हुए देखकर वह भी पिघल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन अब उसकी शादी की तारीख पास आ गई और उसे ये बाल विवाह करना पड़ा, जो वो नहीं चाहती थी। शादी के अगले दिन सुमन ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उसकी तरफ देखता था और ना ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रहीं। सुमन अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर की सफाई करती और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन वो उसे ताने मारते थे और ढेर सारा काम करवाते थे। अब उसका पति भी धीरे धीरे उसे प्रताड़ित करने लगा। वह रोज रात को शराब पीकर आता और सुमन को परेशान करता था। सुमन धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है, जहां वह अपनी माँ और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते हैं और कहते हैं, जैसा तेरे सास ससुर कहते हैं तू वैसा ही कर, अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा
कहकर वे सुमन को ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना तो उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही कोई उसका पक्ष लेता है। ससुराल उसके लिए पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन सुमन की मुलाकात उसकी सहेली मीनाक्षी से होती है। मीनाक्षी कहती है, तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। ये सुनकर सुमन खुश तो होती है, लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। मीनाक्षी पूछती है, क्या हुआ? तूने पूरे जिले और प्रदेश में टॉप किया है, फिर भी तू क्यों रो रही है? तब सुमन अपनी आप बीती बताती है और कहती है, मुझे तो आगे की पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रता करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज रात को पीटता है, खूब मेरी पिटाई करता है। ये सुनकर मीनाक्षी भी रोने लग जाती है और कहती है, तू कब तक इस नर्क में रहेगी? एक ना एक दिन तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और वी की परीक्षा दे और आगे बवी भी कर और आगे जाकर एक बड़ी अफसर बन। अगर तू ऐसे ही इस नर्क में रहेगी तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी? मीनाक्षी सुमन का काफी उत्साह बढ़ाती है और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? इसके बाद सुमन गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, लेकिन मीनाक्षी की बातें सुमन के दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसके बाद सुमन के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे उन्हें लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। वहां उसकी एक सहेली रहती थी। वो दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। सुमन दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है, जहां वह अपनी वी की परीक्षा देती है और वी में भी दाखिला मिल जाता है। वो छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला लेती है और अपनी सहेली के घर पर ही रहती है। उसके पास कुछ पैसे और गहने भी थे, जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुराल वाले सुमन को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे। उधर सुमन अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वह भी कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वह बीए की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़ा अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को सभी बच्चों के साथ साझा करती है। कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर सुमन बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। सुमन उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र सुमन पर पड़ जाती है। वो सुमन से कहती है, बेटी क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोल बोल बेटी क्या हुआ? सुमन अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वो कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहां से भागकर मैंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब बीए की परीक्षा दे रही हूँ। ये सुनकर कलेक्टर मैडम कहती है, सुमन तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। सुमन उनसे पूछती है, मैडम मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम सुमन को बताती है, अगर तुम्हें मेरा जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नजर आ रही
है। अगर तुम चाहो तो ये परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो, एक दिन तुम भी एक बहुत अच्छी कलेक्टर बनोगी। ये सुनकर सुमन बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वो समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वो बाकी की परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उन्हें बेचकर वो अपना दाखिला करती है। सुमन अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। सुमन ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और सोहन ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उल्टे निकले। सुमन अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि सोहन फेल हो जाता है। ये देखकर सोहन काफी ज्यादा दुखी हुआ। सुमन ने भी सोहन से कहा, हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा। और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। सुमन ने सोहन की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या मैंने सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है? सोहन हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने पूरे जिले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने ये साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल को पार करके बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाई। उसने कहा, ये सब तुमसे मिले समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हो सका है। बिना तुम्हारी मदद के मैं ये रास्ता नहीं तय कर सकती थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शुभ स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।